जानने में उतनी ज्यादा देर लगेगी मुझे परमेश्वर में अपने अधिकारों को प्राप्त करने में। बहुत सारी बातें हैं, मेरे साथ निकाले आप। हमारा आज का थीम है परमेश्वर में स्थिर खड़े रहे। 7वें महीने की 4 तारीख को सुबह 5:40 पर मैं प्रार्थना कर रहा था, अपनी प्रार्थना में लगा था। तो एक लंबा समय प्रार्थना में निकलने के बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे ये वाली बात की, स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। परमेश्वर में मजबूती से खड़े हो जाओ, स्थिरता से स्थिर हो जाना। फिर ये वाली बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे याद दिलाई। मेरे साथ निकाले आप। हमारा आज का थीम है परमेश्वर में स्थिर खड़े रहें, स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। परमेश्वर में स्थिर होना। हम में से कई सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातों में स्थिर हैं, सफलता में, कामयाबी में, अच्छे फाइनेंशियली अच्छी जॉब में, अच्छे स्टेटस पर, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम परमेश्वर में भी स्थिर हैं? हमारी स्थिरता परमेश्वर में इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हिला सकती हैं। और यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति या मुझे दूर दराज में देखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर यह सोचता है कि नहीं मैं बिल्कुल मजबूत हूं, मैं पक्का हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता, ऐसे लोगों के बारे में प्रेरित पौलुस ने बोला वो ये समझता है कि वो स्थिर है, तो चौकस रहे कि गिर ना पड़े। बहुत सारे लोग प्रभु के, जिन्होंने प्रभु के साथ चलना सीखा, जिन्होंने प्रभु के साथ रहकर के बहुत सारी बातें सुनी और सीखी। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह को उन साथियों की, उन सहकर्मियों की ज्यादा जरूरत थी, वो उस वक्त उसके साथ नहीं थे। अगर यीशु मसीह की हालत ऐसी हो सकती है लोगों के बगैर, तो ये मान लीजिए कभी ना कभी हमारी भी हालत ऐसी हो सकती है, हम भी लोगों के बगैर हो सकते हैं। तब जब आपको मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यीशु मसीह अगर पिता में स्थिर नहीं होता तो हौसला टूटने में ज्यादा देर नहीं थी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आप किस पर आश्रित हैं? कहां स्टैंड करते हैं आप और मैं स्थिर तो हूं, बट वेयर, लेकिन कहां? आपको और मुझे बाइबल सिखाती है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि आप परमेश्वर में स्थिर हो जाओ। परमेश्वर में स्थिर हो जाओ, ना अपने बल में, ना अपनी शक्ति में, ना अपनी रेपुटेशन में, ना अपने फाइनेंस में, और ना ही अपने खास लोगों में। रिश्ता निभाइए, प्रेम करिए, आदर कीजिए, मिले जुलिए, सारी बातें बहुत सही है, बिल्कुल सही है। ये फिर भी आप स्थिरता, आपकी स्थिरता, आप कहां स्थिर रहते हैं, कहां स्टैंड करते हैं आप? इनके ऊपर, उनके ऊपर, उनके ऊपर, या अपने ऊपर? आपको अपने ऊपर भी स्थिर नहीं रहना चाहिए। आपको बाइबल अपने लिए भी, आपके लिए भी स्थिर रहने के लिए नहीं कह रही। बाइबल हमें एडवाइस कर रही है, सिखा रही है परमेश्वर में स्थिरता। और परमेश्वर में स्थिरता किसी भी व्यक्ति के जीवन में तब तक नहीं आ सकती जब तक वो स्वयं परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही ना कर दे। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही कर लेगा, वो परमेश्वर की बातों को भी मानेगा। और परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में आना, ये परमेश्वर की बात को माने जाने के द्वारा से ही होता है। और जब हम परमेश्वर में स्थिर हो जाते हैं, इसकी सबसे ज्यादा खुशी, इसकी सबसे ज्यादा प्रसन्नता परमेश्वर को मिलती है, परमेश्वर को होती है, क्योंकि वो चाहता है ये आप में और मुझ में, जो हम उसके लोग कहलाते हैं, वो हम में अपने आप को इस संसार के ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाणित करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है अपने आप को। फिलिपियों की पत्री, सॉरी इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, इफिसियन चैप्टर 6 वर्स 13, प्रेरित पौलुस इफिसियों नगर की कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं, 6 अध्याय 13 पर, आपके जीवन के हालात कैसे होंगे मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। आने वाली परिस्थितियां आपकी कैसी रहेगी आप ना जानते, ना मैं जानता हूं।
अगर आप नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं, जिसके साथ आप रह रहे वो भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है कल, तो आपको मुझे किस पर आश्रित होने की जरूरत है आज ही से। डिपेंडेंसी जब हालात बिगड़ेंगे तब परमेश्वर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल की तैयारी आज से होती है। अगर कल परिस्थितियां बिगड़ी और आप कल उपवास प्रार्थना शुरू करेंगे, आप कल से बाइबल स्टडी शुरू करेंगे, आप कल से परमेश्वर के साथ संबंध में आना शुरू करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम हारे हुए विश्वासी हैं, आलसी, सुस्ती, ढीले। प्रिपरेशन एट द टाइम, एट द मोमेंट नहीं होता है, बिफोर टेस्टिंग, एग्जाम से पहले होता है प्रिपरेशन। यहां लिखा है ऐसा, पर एक पौलुस कलीसिया को सिखाते हैं कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिरता से खड़े रह सको। स्थिरता से। फिर मैंने अपनी प्रार्थना को वहीं पर रोका, काफी समय फिर मैंने परमेश्वर की आत्मा के साथ लगाया, मैंने इस बात को समझना शुरू किया। कैसे स्थिरता? बाइबल की बहुत सारी बातें मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा कोई बात बताता तो वो बात हमारे सबके ज्ञान से ज्यादा परे होती है। या हो सकता है कि आप मैं उस बात को जानते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस बात को बताता तो वो बात गड़ जाती है कील के समान, फिर से कोई नहीं निकाल सकता। किसी भी आदमी की बढ़िया बातें, बढ़िया एडवाइस, बढ़िया सलाह आपके और मेरे दिमाग में थोड़े दिन तक रह सकती है, लेकिन परमेश्वर की गाड़ दी गई बात वो कभी भी हमारे अंदर से निकल, तो हमारे अंदर से नहीं निकल सकती, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। और हम प्रयास करें और प्रार्थना करें इस बात के लिए कि प्रभु आज से मुझसे प्रभु बात किया करो। अपने लिए हमें बात प्रार्थना करनी चाहिए। पर एक पौलुस कहते हैं कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिनों में स्थिरता की जरूरत अच्छे दिनों में नहीं है। बोल्डनेस की जरूरत आपके जीवन के बेहतरीन पलों में नहीं है, बुरे दिनों में है। संकट के दिनों में, कष्टों के दिनों में, अकेलेपन के दिनों में, तन्हाइयों में, निराशाओं में, हताशाओं में, उस समय स्थिरता की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो पैसे कमाता है तो थोड़े पैसे सेव करके रखता है। सेविंग अकाउंट्स होते हैं लोगों के पास, क्यों बनाए? पैसा बचा रहेगा, पड़ा रहेगा तो आड़े टाइम पे काम आ जाएगा। कहीं भागना नहीं पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, मेरे पास है, निकाल के काम करेंगे। इसे कहते हैं, अगर आपको और मुझे ये वाली बात की समझ है कि हम अपने एक अकाउंट बनाए, उसमें अपना कुछ पैसा अपने सारे खर्चों में से निकाल के थोड़ा अमाउंट उसमें डाल दे। इसलिए डालते हैं हम कि जब कभी आड़ा टाइम धरने आएगा तो यहां से पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम सांसारिक जीवन में स्थिरता को इतना बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो आत्मिक जीवन में भी आपको और मुझे स्थिरता को इसी प्रकार से हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। स्थिरता कभी भी, जो आप और मैं अगर स्थिर रहेंगे आज, तो ये बुरे दिनों में काम आती है स्थिरता। अच्छे दिनों में स्थिरता की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे दिनों में तो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। जब दिन बढ़िया चल रहे हो, ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, घूम फिर और मौज मस्ती कर, बाकी बाद में देख लेंगे। अब ऐसा मत सोचना। जब सब कुछ वेल सेटल्ड है आपकी फैमिली में, तब आपको ज्यादा होशियार होने की आवश्यकता है। वो दिन आपको केयरलेस बना देंगे। ठीक से बाइबल स्टडी नहीं होगी, ठीक से प्रार्थना नहीं होगी, ठीक से परमेश्वर का चाल चलन नहीं होगा, ठीक से परमेश्वर का उठना बैठना नहीं होगा, और कई सारी बातें ठीक से घरों में नहीं होगी, और अचानक फिर वो बुरे दिन आएंगे बाद में। तकलीफ, बीमारी, अचानक घर में खर्चा। जबकि बाइबल में लिखा कि कोई दुख अचानक तेरे डेरे पर नहीं आएगा। चलो आ ही गया, कई बात नहीं करते इसको फेस, लेकिन हम उसको फेस तब कर पाएंगे जब हमारे पास बैक में कुछ होगा। स्थिर रहना। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ये वाली बात, स्थिर रह सको बुरे दिनों में।
संकट के दिनों में, तकलीफ के दिनों में, क्योंकि वो दिन होते हैं जब आदमी परमेश्वर पर भी शक और संदेह करने लगता है, उस पर जिसने से पाल पोष करके यहां तक पहुंचाया है। संकट के दिनों में आदमी, तकलीफ के दिनों में भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, इनसे तो अलग हो ही जाता है। अगर उसकी प्रार्थना के उत्तर ना आए, अगर उसके मन मुताबिक बातें ना हो, तो वो परमेश्वर पर संदेह करने लगता है। तब वो प्रभु को भी शक की नजर से देख लेता कि वो है या नहीं, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ऐसी उथल पुथल, ऐसी बेचैनी आदमी के अंदर पैदा होने लगती है। जिसके बारे में ये बात कह रहा है, ये ऐसा परमेश्वर था जिसने इसको पाल पोष करके आदत पहुंचाया, जिसने इसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। इसके बारे में कभी कहा करता था, प्रभु मैं बताता हूं आपको कैसा है। बेहतरीन गवाहियां, बढ़िया गवाहियां, इसके पास बहुत अच्छे शब्द हुआ करते थे प्रभु के लिए बोलने को। आज इसकी तकलीफों ने, इसकी पीड़ाओं ने, इसके दर्द ने इसे ऐसे मुकाम पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि ये सोचने पर बाध्य हो गया है, ये कहने पर बाध्य हो गया है, क्या प्रभु है? अगर है तो मेरे क्यों नहीं सुन रहा? और ये वाली चीजें जब परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, ये कहिए कि शैतान अपनी चाल चल रहा है, अगर शैतान अपनी चाल चल रहा है, तो क्या आप में से कोई भी ऐसा माहिर, बाइबल का विद्वान ज्ञाता है जो बगैर ही परमेश्वर की सहायता सामर्थ्य के शैतान का सामना कर सकता हो? कोई नहीं कर सकता। हम में से कोई नहीं कर सकता। शैतान की शक्ति का सामना परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। शैतान की शक्ति का सामना परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा से ही किया जा सकता है। और परमेश्वर जब आपको शक्तिमान बनाएगा, बलवंत बनाएगा, तब आप बुरे दिनों में स्थिरता से खड़े रहेंगे। तब खड़े रहेंगे आप स्थिरता से, नहीं तो नहीं। असंभव है, नामुमकिन है। हफ्तों में, महीनों में, सालों में जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता ना, तो परमेश्वर से सवाल पूछे जाते हैं। कहा जाता है उसके सामने कि आप हैं या नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझ तक पहुंचाई, ये वही बात है कि आप में से और मुझ में से किसी भी परमेश्वर के जन में से कोई भी व्यक्ति शत्रु की और शैतान की ताकत का सामना बगैर परमेश्वर की ताकत के नहीं कर सकता है। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इन बुरे दिनों में विजयी होना चाहता है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपने अच्छे दिनों में परमेश्वर के साथ अच्छा चाल चलन रखिए। जब आपके दिन अच्छे हो, तब आप खा पी करके इतना बेहतरीन, इतना कंफर्ट ना हो जाएं कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। क्योंकि आने वाले दिन कैसे होंगे हमें से कोई भी नहीं जानता। परमेश्वर के सारे हथियार बांधो ताकि बुरे दिनों में सामना कर सको। अगर कोई व्यक्ति अपने बुरे दिनों में शत्रु का सामना करने में असफल रहा होगा, या रहा हो या रहेगा, तो उसकी एक ही वजह होगी कि उसकी स्थिरता परमेश्वर पर नहीं थी। आपको मुझे परमेश्वर में, और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर में स्थिर उसके वचन के बगैर नहीं रह सकता। आप परमेश्वर के वचन के बगैर परमेश्वर में स्थिर नहीं रह सकते। हमें से हमें किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में मुस्कुराते रहने की कुव्वत और ताकत कहां से मिलती है? यहां से। जब हमारे बेफिजूल में पैसे वेस्ट होने लगते हैं, खर्च होने लगते हैं, तब उसकी ताकत
उस समय पे ताकत हमें कहां से मिलती है? परमेश्वर के वचन से, कि नहीं परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये स्टडी नहीं कर रखी होती कि परमेश्वर संभाल लेगा, तो क्या ये सबला रहता? ये सबला नहीं रहता, ये जरूर कुछ बोलता है। स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड, ये पॉसिबल है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 10 और 11 पद। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 और 11। मैंने आपको बताया था हम शैतान की शक्ति का सामना बगैर परमेश्वर की शक्ति के नहीं कर सकते हैं, और जो लोग करना चाहते हैं उसका सामना, मैंने उनको इनकार करते देखा है। कभी मत करना ये वाला काम। जब किसी व्यक्ति के पास अच्छी इनकम होती है तो जरूर कुछ ना कुछ सेव करता है। अगर घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो भी वो कुछ सेविंग नहीं कर सकता है। जब आपके मेरे पास परमेश्वर की तरफ से बेहतरीन दिन होते हैं, बढ़िया चैन के, सुख के, शांति के, आराम के, आनंद के, उन दिनों में जबरदस्त बाइबल स्टडी होना चाहिए आपको। उन दिनों में आपका उठना बैठना परमेश्वर के साथ हर 1 घंटे में होते रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते आप प्रार्थना करते, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं ऐसे तो हम, लेकिन हम एक मुकम्मल सही समय, शांति का समय उसको दे करके उसके पास कितनी देर बैठ सकते हैं, वो काउंट होता है ज्यादा। जब सब कुछ बढ़िया, जब सब कुछ वेल सेटल्ड है, कहीं से कोई चिंता फिक्र की बात नहीं, कहीं से कोई डरावनी बातें नहीं आ रही, कोई बुरा समाचार नहीं आ रहा, वो दिन हमारे बहुत बढ़िया दिन है। उन दिनों में हमें परमेश्वर के साथ ज्यादा अच्छा समय बिताना चाहिए, क्योंकि कोई टेंशन नहीं, ना किचन की, ना बच्चों की स्कूल फीस की, ना किसी प्रकार के बिल की। अब तो मैं सब कुछ आसानी से दे सकता हूं। अगर मैं सब कुछ आसानी से दे सकता हूं और कोई बात की टेंशन नहीं है, तो फिर मुझे समय निकाल के उसके साथ बैठना चाहिए ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊं। गाड़ी चलाने वाले लोग जानते हैं, यहाँ पे जो ड्राइवर होंगे खास करके, वो, मैं भी ड्राइविंग करता हूं, कुछ लोग जो ड्राइविंग करते हैं कार की खास करके, और जब कभी उनको एक स्मूथ और चौड़ा रास्ता मिल जाता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ज्यादा क्राउड ना हो, वहां क्या ज्यादा फास्ट गाड़ी चलाते हैं वो लोग। परफेक्ट ड्राइवर कहता कि नहीं, यहां होशियार होने की जरूरत है, यहां धोखा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां सड़क बिल्कुल खाली है, अचानक कुछ भी हो सकता है। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो परमेश्वर के साथ आपका, तब आपको ज्यादा होशियार होने की आवश्यकता है आने वाले दिनों के लिए। तो जरूरी है ये। अगर ये बात परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ कलीसिया में पहुंचाई गई है, तो इसका मतलब ये है कि सचमुच में कलीसिया को इस चीज की जरूरत थी। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 और 11 पद। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। शत्रु और शैतान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें सलाह दी जा रही है कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति बलवंत होना चाहता है, कोई ताकतवर होना चाहता है, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो आप। और हम में से कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो, बुजुर्ग, जवान, कोई भी हो, जो परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना चाहता है, उसको जरूरत है परमेश्वर के साथ समय बिताने की। जो परमेश्वर के साथ समय बिताता है, ऐसा लिखा है बाइबल में कि जो जिसके साथ संगति करता है वो, जो जिसके साथ संगति करता है वो, अगर मान लीजिए आप में से, हम में से कोई भी व्यक्ति उसे सर्वशक्तिमान, बलशाली, शक्तिशाली परमेश्वर के साथ संगति में रहता है, तो दुर्बल निर्बल व्यक्ति क्या बनेगा? ये बलशाली और शक्तिशाली बनेगा, और ये जहां भी जाएगा वहां पे बिल्कुल स्थिरता से अपने कामों को करेगा और परमेश्वर की इमेज में होकर के काम करेगा। ये प्रकट करेगा, ये प्रूव करेगा इस बात को कि ये उसके साथ रहा हुआ व्यक्ति है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का, तकलीफों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, टेंशन के द्वारा,
प्रेशर्स के द्वारा, शैतान के द्वारा जितने भी ये काम आएंगे, इन सारी शैतान के तीरों का, उसकी सारी उलझनों का जो हमें उलझा लेती है, इन सारी उलझनों का सामना क्या कर सकेंगे हम? उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सकेंगे। वो धाराशाही नहीं कर सकता हमें अपनी युक्तियों के सामने। वो निराश करके हमें डिप्रेशन में नहीं ले जा सकता। वो हमें इतना उदास नहीं कर सकता है कि मुझे थोड़े दिन के बाद मैं खुद भी अच्छा ना लगूं। इतना निराश नहीं कर पाएगा वो, इतना हताश, इतना उदास, इतना ज्यादा वो हमें विचलित नहीं कर पाएगा अगर हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवंत होते गए। दुनिया में केवल एक ही शक्ति है जो शैतान के घुटने टिकवा सकती है। कौन है वो? स्वयं परमेश्वर। उसकी चीजों के सामने घुटने वो टेकेंगे जो परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत नहीं होंगे। निर्बल, दुर्बल, कमजोर लोग वो जल्दी घुटना टेक देंगे। आपको मुझे चाहिए परमेश्वर से बल प्राप्त करना, से शक्ति प्राप्त करना। ये आपका अधिकार है, आपका हक है, आप इसको आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये सब कुछ आप ही के लिए है। गाना गा रहे थे सुबह आराधना में, दुगना अभिषेक, ताजा अभिषेक, पहले से ज्यादा। किसके लिए है? पेड़ों के लिए, इस खूबसूरत सृष्टि के लिए, जिसको लोग देख करके कहते हैं क्या पहाड़ है इसका, क्या क्या बताऊं मैं, क्या गगनचुंबी देवदार के वृक्ष, मजा आता वहां बैठ के। उनके लिए नहीं है एनोइंटिंग। इनमें से एक में भी एबिलिटी नहीं है कि परमेश्वर की एनोइंटिंग को रिसीव करें, एक्सेप्ट यू। आप ही पा सकते हैं इस अभिषेक को, बस हम इस अभिषेक को पा सकते हैं। तो हमारा दुर्भाग्य देखिए साहब, हम इसी गाने में यूं करके खड़े थे। या तो पहले से अभिषेक में लग रहे सही आदमी, या फिर से जरूरत नहीं है, या फिर ये वास्तव में ये भोला समझ नहीं पाया कि क्या कह रहे हैं। एनोइंटिंग रोज रिन्यू होती है, रोज। हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी में सप्ताह में एक बार पेट्रोल भरवाते हैं और पूरे महीने भर चलाते हैं उसे, फिर उसके बाद कभी तेल नहीं डलवाते उसमें, चलते ही जाते हैं बस बेचारे। है ऐसा किसी के साथ? मुझे महीने में बार बार पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है गाड़ी को पेट्रोल डलवाने के लिए, ताकि मैं चलता रहा। हमें से हर एक को, बहुतों को हर महीने मोबाइल रिचार्ज करवाना पड़ता है ताकि हर महीने बातचीत होती रहे, काम चलता रहे। ठीक बस वैसे तो हमें जो रिचार्ज होना है, बस सुबह परमेश्वर के साथ, दोपहर शाम को रिचार्ज होने का टाइम। जिसकी बैटरी ज्यादा होगी वो उतनी देर बैठेगा वहां पे। संकट के समय पे आपको स्थिर रहने की बात बता रही है बाइबल जी। मैंने अपने आपसे कुछ नहीं बताया। नीतिवचन की किताब उसका 24 अध्याय 10वां पद आप लिख लो, मैं बता रहा हूं। राजा सुलेमान ये कहता है कि अगर तू संकट के समय पे हिम्मत हार जाए, तकलीफ के समय पे अगर तू हौसला छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इसका मतलब ये आदमी बैठा ही नहीं परमेश्वर के पास, इसीलिए इसकी शक्ति इतनी कम है। आपको शक्ति कहां से मिलेगी? कहां से आएगी वो सामर्थ्य कि मैं शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं? कहीं ना कहीं से तो आएगी। तो उस शक्ति जहां से मैं भरा जा सकता हूं, उस शक्तिमान शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुलेमान कहता है इस बात को नीचे 24:10 में, अगर तू संकट के समय पे, तकलीफ के समय पे, दुख के समय पे, बुरे दिनों में अगर तुझे घबराहट घेर ले, तुझे निराशा, हताशा, उदासीनता घेर ले, तेरे चेहरे का रंग बदल जाए, तेरे घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा जाए,
उन बुरे दिनों में, तो इसका मतलब यह है कि तेरी शक्ति, यही लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? तेरी शक्ति क्या है? बहुत कम। इस कम शक्ति के साथ मैं ज्यादा शक्ति वाले को कैसे डिफीट कर सकता हूं? बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकता फिर मैं, बस तो मैं कह सकता हूं कि वो बलशाली परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने मैंने तुझे 6 महीने से देखा, तुझे मेरे साथ कहां था? बिजी बोल रहा, कहां बोलते मेरे पास? मुझे पत्नी बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं, आपको अपनी बात कर रहे हो। अगर आपके किसी भी व्यक्ति जहां पे बहुत बिजी रहता है अपने काम धंधे में, परमेश्वर आपको बहुत आशीष सफलता दे, लेकिन ये बिजीनेस आपके लिए श्राप ना बने, कर्स आपको परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। लोग खुश होते हैं, कह रहे हैं 24 घंटे काम है भाई साहब, खूब कमाते हैं, खूब। ये कर्स ना बन जाए, एंजॉय कब करोगे इस कमाई का? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मार्केटिंग का, पत्नी को साड़ी दिलाने का समय नहीं तुम्हारे पास। ज्यादा काम होना चाहिए, प्रयास करें, यहाँ पर प्रार्थना करें कि मुझे समय चाहिए। अगर हमारे बिजी स्केड्यूल में, अच्छा शब्द है इंग्लिश का स्केड्यूल ना, शेड्यूल में अच्छा लगता बोलना, लोग सारे इंग्लिश झाड़ना, सही बता रहा हूं आपको। आई एम वेरी बिजी, आई हैव वेरी बिजी शेड्यूल। एक दिन उससे बात नहीं, मैं बहुत बिजी रहता हूं, ये करना हूं। इसमें यीशु मसीह कहां है? वो तो है ही नहीं। तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता का ख्वाब देखते रहिए आप। या सफल होने के लिए हमारे पास दूसरे तरीके होंगे, शारीरिक और संसारिक, जिन्हें शैतान चाहता है कि उनको अपनाए और ऊपर चढ़ जाए। आप इतने बिजी मत होना लाइफ में कि आपके पास क्राइस्ट के लिए समय ना रह जाए। कभी मत होना। मैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी बाइबल स्टडी में, अपने उपवास में, अपनी सेवकाई में भी इतना बिजी नहीं होता हूं कि मेरे पास उसके लिए समय ना रहे। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसके पास जरूर बैठना पसंद करता हूं, उससे बात करना जरूर पसंद करता हूं, उसके साथ रहना जरूर पसंद करता हूं। मैं भी सीख रहा हूं। ये सेवकाई ही मेरे और यीशु मसीह के बीच में रुकावट ना बन जाए। आप भी प्रयास करना कि आपका रोजगार, आपका बिजनेस, आपकी तरक्की उन्नति पाने की चाह, या आपके और परमेश्वर के बीच में रुकावट ना बन जाए। अब्राहम से सीखो साहब। 100 साल की उम्र में बुढ़े अब्राहम को बेटा मिला, और जब बूढ़े बूढ़ी माँ बाप का प्यार उसके अंदर ज्यादा समा गया इसहाक में, तब परमेश्वर कहता इसकी बलि कर। हम में से किसी को उसने ये नहीं कहा होगा कि नौकरी छोड़ दे, ऐसा नहीं, मुझे तो बोला था ये बात। किसी को नहीं कह सकता वहां से नौकरी छोड़े, काम धंधा करो, यहाँ आया करो। बोला किसी को आज तक वाली बात नहीं। अब्राहम को बेटा दिया 100 साल के बाद, अब देकर के बोलता इसको वापस बलि करो। परमेश्वर देखना चाहता था कि ये इसहाक इसके मेरे बीच में कहीं बाधा तो नहीं बन गया। ये प्यारी पत्नी जो बड़ी दुआओं के साथ पाई है, ये रुकावट तो नहीं बन गई कहीं? ये प्यारा सा पति जो प्रार्थनाओं में पाया है परमेश्वर से, कहीं मेरे लिए बाधा तो नहीं बन गया? ये बच्चे, इनको सेटल करने में मैं बिजी तो नहीं हो गया कहीं? देखिए मकान, दुकान, घर, बिजली, जायदाद बनाने के लिए मैं इतना अंगेज तो नहीं हो गया हूं कि मैं परमेश्वर का समय भी सारा यहां से निकाल के वही लगा दिया मैंने। अब्राहम के बारे में सोचना आपके क्या रहा होगा मंजर जब यहोवा ने बोला कि यही वाला हिसाब चाहिए, 100 साल में मिला तुझे। परमेश्वर चेक करना चाहता है कि क्या ये मेरे लिए त्याग कर सकता है। उसको चाहिए थोड़ी ना हिसाब। अगर परमेश्वर को हिसाब वापस लेकर तो दिया ही उसको आपका रोजगार छुड़वा तो दिया क्यों? फिर परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो चाहता है, वो देखना चाहता है कि हम परमेश्वर में कितने स्थिर हैं। लिख लेना, अपने घर में जाके पढ़ना। यशायाह 26 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रखवाली करता है।
परमेश्वर आपके अंदर ऐसी गहरी शांति देकर के आपकी रखवाली करेगा कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपकी शांति से बाहर नहीं निकाल सकती। कुछ नहीं, सारे रिश्तेदार एक बार याद रखो, सारे विरोधी दुनिया के एक ही बार मेरे सामने आ जाओ। अगर वास्तव में मैं सचमुच परमेश्वर में धीरे धरे हूं तो मुझे कोई भी गड़बड़ी उसकी शांति से बाहर नहीं ला सकती। क्या मुझे नहीं, किसी भी व्यक्ति को, आपको भी, बशर्ते एक कि आप हमें पाए कहां जाते हैं। हम कहां पाए जाते हैं? अगर आप हमें संसार में पाए गए तो ये महीने भर में 20 बार हमारे चेहरे की हवाई उड़ा देगा। ये वो वाला काम जिसकी आप बात करके आए थे 95 रुपए में, किसी ने 75 नहीं कर दिया। आप पत्नी से बात कर रहे हो, चेहरे की आएगा। किसी काम की आप बात खुद करके आए थे, काम को लेकर हो गया। समझ रहे बात? जिसका मन तुझ में, ये मस्तिष्क धीरज धरे हुए है, उस व्यक्ति की परमेश्वर पूरी शांति, आधी अधूरी, परमेश्वर की पूरी शांति के साथ, परमेश्वर की पूरी शांति में क्या करता है? रखवाली। फर्स्ट पॉइंट, सबोपदेशक की किताब, उसका 12वां अध्याय, पहला पद लिखा है कि जवानी के दिनों में अपने मन के मुताबिक कर, लेकिन एक बात याद रखना, इससे पहले कि विपत्ति के वो दिन आए और तू ये कहे कि मेरा मन नहीं लग रहा है इनमें, संकट के दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे तकलीफ के दिन पसंद नहीं आ रहे, गवारा नहीं हो रहे, इससे पहले कि वक्त तेरे लिए करवट बदले। क्या कोई जानता है इस बात को कि कल क्या होना आपके साथ? मैंने अच्छे भविष्य वक्ताओं को दूसरों का भविष्य बताने के बाद खुद दूसरे दिन ठोकर खाते देखा है कि तुझे नहीं पता था तेरे साथ ये हो जाएगा। तूने दुनिया का भविष्य बताया, लेकिन अपने बारे में वो डिसाइड नहीं कर सका कि उसका क्या हो। सबोपदेशक की किताब, जो कि नीति वचन के बाद आती है, 12 अध्याय, मोस्टली लोग इस बात को जानते हैं। उसके पहले पद में ये वाली बात लिखी है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सुमरण रख। जवानी के दिन बहुत बढ़िया दिन होते हैं आदमी के पास, रसीले रस भरे दिन होते हैं ये, ना कोई डर, ना कोई फिक्र, ना कोई भय, ना कोई चिंता, कुछ नहीं। 17 से 27 की उम्र निडर होती है, निर्भय। एयरफोर्स वाले इनको पसंद करते हैं, 30-32-35 वालों को नहीं, जिनका दिन में 3-4 बार ऊपर नीचे हो जाए, ये वाला काम करेंगे, ये जहाज में बैठ के घबरा जाएगा, ये उसके पंखे से घबरा जाएगा। 17 से 27 वाले चाहिए, इसको बोले पूछा है, ऐसे लोग चाहिए उनको, दिलेर, निर्भय, मौत को टक्कर देने वाले लोग। सांसारिक डिपार्टमेंट को ऐसे लोग चाहिए, जान हथेली पर रख के चले उस डिपार्टमेंट के लिए। और परमेश्वर सबोपदेशक की किताब में ऐसा लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सुमरण रख। जब आपके बढ़िया दिन हो ना, जीवन में बेहतरीन फर्स्ट क्लास दिन हो, आप परमेश्वर कभी मत भूलना। वो आपके प्रिपरेशन का समय है, आपकी तैयारी का समय है, ताकि आप बुरे दिनों में सामना कर सके बुरे दिनों का। ये वाले दिन परमेश्वर के साथ की ये संगति, परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा हूं बेहतरीन दिन है वो आपके जीवन के, जिसमें आपको कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, डाउट, कामना करता है इस बात की, कहता कि हे परमेश्वर, क्या ही भली और मनोहर बात होगी क्या कि जब हमारे घरों में खाने पीने की चीजें बहुत आयात से भरी हों और कहीं से कोई बुरा समाचार ना आए। हमारे लड़के बच्चे, हमारे घर के अंदर नाती पोते बहू बेटे बढ़िया पल रहे हैं, बिना किसी फिक्र के पल रहे हो, ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, ना हमारे घरों में किसी बात की तंगी हो। क्या ही भले और मनोहर दिन हो गए कि खा पी ऐश का मेरी जान नहीं। उन दिनों में जब चारों तरफ शांति छाई रहे, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उससे बल प्राप्त कर सके आने वाले दिनों के। परमेश्वर ने आपको ये बेहतरीन दिन पता क्यों दिए? ताकि आप ज्यादा उसके साथ रह सके। टेंशन नहीं है, कोई बिल भरने की चिंता है किसी प्रकार की, सब इजीली भरे जा रहे हैं। उसने आपको रेस्ट दिया है, रिलैक्स दिया है। अगर आप में से किसी के भी घर में कोई सर्वेंट आपके पास पाया जाता कि वो आपके घर में आपकी हेल्प करता हो किसी भी काम में, परमेश्वर ने आपको पता क्यों दिया कि आप उस समय आप उसके साथ बिताओ।
नहीं कि वो तो काम करेगा और आप अंदर बैठ करके अपना बस खत्म कर दो टाइम। ये परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े लोग बताते हैं वाली बात। अगर आपको कहीं से रेस्ट और रिलैक्स मिला है ना, तो उस समय परमेश्वर के साथ बिता लो। आपको इसलिए परमेश्वर ने ये रेस्ट दिया है क्योंकि आदमी अपने जीवन में आराम की बड़ी चाह करता है। इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू ये कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। सुख का समय, शांति का समय सबसे अच्छा समय है परमेश्वर के साथ उसमें बढ़ने के लिए। यही सही समय है बुरे दिनों का सामना करने की शक्ति परमेश्वर से प्राप्त करने का। कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, जब उनके पास पढ़ने का पर्याप्त समय था उन्होंने तब पढ़ाई नहीं की। जैसे डेट शीट डिक्लेयर हुई तब दिनों रात एक करते थे। बाद में उन्हीं का रिजल्ट सबसे लास्ट में आता है। उनके माँ बाप को रिजल्ट क्या है तो वहां डेट चल रहा था, बाकी सबका आ गया, बस इसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, बस का आएगा भी नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसने प्रिपरेशन बिल्कुल युद्ध के समय पे किया। यहां सबोपदेशों की किताब में लेखक हमें क्या कह रहा है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, और आप ये कह दो परमेश्वर के सामने कि वो है भी कि नहीं है। संकट के दिनों में, तकलीफ के दिनों में हम परमेश्वर पर सोचने के लिए बाध्य ना हो जाएं। इसलिए हम पहले से ऐसी तैयारी करें कि प्रभु सदा हर परिस्थिति हाल में मैं एक बात जान सकूं कि तू है और मेरे साथ रहता है संकट के समय में। लेकिन ये प्रिपरेशन, ये मेंटल प्रिपरेशन कैसे मिलेगा? उसी दिन थोड़ी आ जाएगा ये। गाड़ी चलाने वाले लोग इस बात को जानते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि सामने चढ़ाई है, आप ये नहीं कर सकते चढ़ाई पे जैसे पास पहुंचूंगा तभी गियर बदलूंगा, तब कर पाए आदमी पिकअप को पहले से बनाता है, पहले से गाड़ी का। आपको मुझे गाड़ी चलाने का सेंस तो है, लाइफ चलाने का सेंस कब आएगा? स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाने का सेंस तो है कि पहले से पिकअप बना के रखना पड़ेगा मुझे। ड्राइविंग का साइंस है, लाइफ का सेंस कब मिलेगा कि मुझे ये प्रिपरेशन, ये बैकअप भी पहले से ये पिकअप बना के रखना पड़ेगा मुझे कि मैं चढ़ जाऊं। रुको ना, इससे पहले कि विपत्ति के वो दिन आए और वो वर्ष आए, पता नहीं ये तकलीफ जो आई दिनों में रहेगी या हफ्तों में रहेगी या महीनों में रहेगी या सालों में रहेगी। मैंने लोगों को ना सालों की बात देखा बिस्तर में, मैंने सालों। इससे पहले कि वो संकट के दिन आ जाए, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनिए आप, ताकि उन दिनों का दिलेरी से नजरें छिपाते छुड़ाते नहीं, आंख में आंख डाल करके उसका सामना किया जा सके। उन बुरे दिनों का सामना करने की शक्ति कहां से आएगी हमारे पास? परमेश्वर के पास से आएगी। परमेश्वर के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति आपको, अच्छा व्यक्ति, रिश्तेदार, भाई बंधु मिल जाए तो भैया गरनानी में आपके साथ हूं, आप खुश होना, लेकिन जान लेना कि जो सामना आप कर रहे हो तो आप ही कर रहे हो बस। जो तकलीफ में जिसमें आप है, इसमें आप ही है, ये नहीं है। ये कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। अच्छी बात भाई, धन्यवाद। लेकिन झेल तो मैं अकेले रहा हूं, फेस तो मैं ही कर रहा हूं, उन बुरे दिनों को काट तो मैं रहा हूं ना। अय्यूब को अपने दिन काटने भारी पड़ गए थे। एक एक दिन क्या सालों के बराबर लगता, एक एक दिन पीड़ा का दिन था, तकलीफ का दिन था। अगर अय्यूब का प्रिपरेशन बेहतरीन नहीं होता तो वो आज इतनी बढ़िया किताब हमारे लिए छोड़ के नहीं जाता। यहूदा इस्करियोती वाला मामला भी छोड़ सकता था वो। जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को बेच खाया, वैसे अय्यूब भी अगर प्रिपरेशन ढंग का नहीं होता उसका, तो अय्यूब इतनी बढ़िया सलाह हमारे लिए छोड़ता। बल्कि हम ये पढ़ते कि और अय्यूब भी भाग निकला। ये पढ़ा किसी ने? ये पढ़ा सबने कि और अय्यूब ने स्थिरता से उस सारे बुरे दिनों का, अच्छे दिनों का प्रिपरेशन था उसका। वो जब सब कुछ बढ़िया परमेश्वर ने कर रखा था, वेल सेटल कर रखा था, तब अपने पत्नी बच्चों के पाप के लिए प्रायश्चित करता था, अपने बीवी बच्चों के पाप के लिए प्रायश्चित करता। सुबह उठ के कि पिता, हो सकता मेरे बीवी बच्चों ने किसी प्रकार से ऐश और मौज मस्ती ना करके मेरी जान खा पीने कोई गलत बात ना करती हो आपके साथ, मैं प्रायश्चित करता हूं। ये था उसका प्रिपरेशन, और यही वही वाली बात थी जिसने उसके बुरे दिनों में उसको मजबूत बनाए रखा।
अच्छे दिनों में होती है बुरे दिनों के को फेस करने की तैयारी। बुरे दिनों को फेस करने के लिए बुरे दिनों में तैयारी नहीं होती, मारा जाएगा वो आदमी जो ये सोचता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 पद हमने पढ़ लिया, इसे फिर से दोहरा देता हूं मैं आपके लिए। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ताकि बुरे दिनों का सामना किया जा सके हंसी खुशी, बिना चिड़चिड़ाहट, बिना खिसियाहट के, बिना घर में कोई उथल पुथल मचाए। आप परमेश्वर के साथ अपना अच्छा संबंध बनाए रखें। पहला कोरिन्थियों 6 अध्याय के 17 पद में लिखा कि जो जिसके साथ संगति करता है वो उसी के जैसा हो जाता है। आप परमेश्वर के साथ संगति करते करते परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। परमेश्वर ने भी अपने संकट के, दुख के, तकलीफ के दिनों का बड़ी ताकत के साथ, बड़ी मुस्तैदी से सामना किया। परमेश्वर के लिए संकट का दिन, तकलीफ का दिन कौन सा था? 33.5 साल से उसका बेटा उसके पास नहीं था, जमीन पे था। परमेश्वर स्थिर खड़ा रहा, बिल्कुल उसे पता था उसको भेजने से पहले कि क्या होने वाला है। परमेश्वर मेंटली प्रिपेयर था कि इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा नीचे। वो दिल से, दिमाग से, शरीर से, प्राण आत्मा से बिल्कुल मजबूत हो चुका है परमेश्वर भी बुरे दिनों का सामना करने के लिए, जबकि वो लास्ट के 24 घंटे इसके पुत्र के लिए बड़े खतरनाक थे। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर कुछ फीलिंग्स नहीं है उसके पास, वो स्पिरिट नहीं है, इसके पास कुछ फीलिंग ही नहीं है। वो एक व्यक्ति है परमेश्वर के पास भावनाएं, इच्छाएं। और जो परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर उसको अपने जैसा ऐसा बना देगा कि तकलीफ के, संकट के, दुख के दिनों का वो सामना परमेश्वर की फॉर्म में होकर के कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, हमें अपने जैसा तो बनाया है। ये कहने का प्राउड तो है हमारे पास, हम परमेश्वर से मेल खाते हैं। किस बात में? शक्ल में क्या? आप में से किसी ने देखी आज तक यहोवा की शक्ल? आपने बाइबल पढ़ा होगा, मैंने यहोवा के दाहिने हाथ के काम को देखा। आपने देखा उसका दाहिना हाथ कि ये देखा? किसी ने नहीं देखा। इतना ट्रस्ट आप उसके ऊपर करते हैं तो आपको, मुझे इस बात को मानना पड़ेगा कि सचमुच परमेश्वर की ही शक्ति है जो मुझे स्टैंड फर्म कर सकती है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय के 4 पद में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हे बच्चों, जो तुम्हारे अंदर रहता है उससे ज्यादा ताकतवर है जो बाहर है। याद रखना आप इस बात को। लेकिन उसका वो अंदर है और आपकी मदद नहीं कर रहा, संकट के दिनों में, तकलीफ के दिनों में आपको विजय नहीं दिलवा रहा, फिर कर क्या रहा है? आप ऐसे लोगों के साथ में घूमे जो कभी संकट में काम ही नहीं आए। भीड़ का क्या करना है? आप चाहोगे ऐसा कोई रिश्तेदार, ऐसा भाई बंधु चाहोगे आप? वो परमेश्वर जो मेरे अंदर वास किए हुए है, मेरे तकलीफ के दिनों में वो सामने निकल के नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने कभी भी उसके साथ समय बिताया नहीं। बहुत बड़ी वजह है आपकी ये कि जो आपके अंदर रहता है उससे ज्यादा ताकतवर है जो बाहर है। ये अंदर वाला आपको ऐसा ताकत देगा, ऐसा स्टैमिना देगा कि आप बाहर वाले का सामना कर पाओगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 पद निकालो आप। कुछ बातें पढ़ के बताऊं, कुछ बातें वैसे बता दूं, आप लिख लेना। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ऐसा ही पहला पत्रस 5 अध्याय के 6 पद में भी लिखा है। ऐसा ही पहला पत्रस 5 अध्याय के 6 पद में भी लिखा है। आपको अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने की आवश्यकता है। मुझे अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में सही लीगल तरीके से, सिंसियरली, ये नहीं कि मैं कहलाता तो उसके अधीन हूं, लेकिन मैं अपनी स्वतंत्रता में आकर के कुछ भी कर लेता हूं। आप इस बात को नोट कर लें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने कल बताई दोपहर में, जब मैं अपने लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कुछ लोगों को बताई जो मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, उनको मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप भी सुनने इस बात। शैतान यानी कि शत्रु युद्ध को, आपके साथ की लड़ाई को पूरी तरह शारीरिक, मानसिक और सांसारिक बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा लेकिन तुम अपने स्पिरिचुअल प्लेस को मत छोड़ना,
वो तुम्हारी जगह है, तुम यहीं से उसको हरा सकते हो। उसकी जगह पे गए ना, दिमाग से लड़ने की कोशिश की, शैतान से, शरीर के द्वारा उसका सामना करने की कोशिश की और सांसारिक हथकंडे तौर तरीके अपना करके उसको हराने की कोशिश की, तो ये तीनों जगह उसकी है। वो डिफीट कर देगा हमें वहां पे, वो हमें वहां पे हराएगा और वो कोशिश करेगा कि हम आत्मिक तौर तरीके छोड़ दें, हम आत्मिक व्यवहार छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ भी फिजिकल नहीं है। ये पवित्र आत्मा ने बताया मुझे कि तुम अपनी जगह मत छोड़ना, स्पिरिट में रहना, आत्मा में रहना, आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए तुम अपनी जगह मत छोड़ना। शैतान कोशिश करेगा कि तुम शारीरिक तौर तरीके अपनाओ उससे बचने के, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के। तुम शैतान को हराने के लिए दिमाग चलाओ, वो कोशिश करेगा ये, और वो चाहेगा कि तुम पूरी तरह सांसारिक तरीके से युद्ध में उतर आओ। लेकिन होली स्पिरिट कहता है कि तुम अपनी जगह मत छोड़ना, तुम कोशिश करना कि यहीं रहो, क्योंकि यहां से तुम उसको हरा पाओगे और वो वहां से अपनी जगह से तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर मैंने आप में से किसी ने उसको हराया तो अपनी जगह का स्पिरिचुअल वॉर को स्पिरिचुअल वॉर तौर तरीकों से ही जीतोगे आप। आत्मिक युद्ध को सांसारिक हथकंडों से कभी नहीं जीता जा सकता है। आत्मिक युद्ध को कार्नल माइंड, ऐसे करप्ट दिमाग से कभी नहीं जीता जा सकता है जिस दिमाग के अंदर अच्छी बुरी सारी बातें पाई जाती हो। ये मैसेज 4 तारीख का है, लेकिन जब कल परमेश्वर का आत्मा ने बात मुझे बताई तो मैंने इसको नीचे बिल्कुल फुट नोट पे लिख दिया कि मैं इसे अपने लोगों को बताऊंगा कि आप अपने स्पिरिचुअल प्लेस को मत छोड़ना, अपने आत्मिक तौर तरीके मत छोड़ना, अपने आत्मिक व्यवहार को मत छोड़ना, अपने आत्मिक स्वभाव को, आत्मिक बातों को जो आप सीख रहे हैं भाई, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसी से आप उसको हराओगे और वो कोशिश करेगा, आपका शत्रु आपको आपकी सुरक्षा से बाहर खींच के डालेगी कि आप दिमाग से चलो, कि आप शरीर से और संसार के तौर तरीके अपनाओ उसको हराने के, जो कि नामुमकिन है। इसलिए परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बने, ताकि हम बुरे दिनों में शत्रु का सामना कर सके। तो आप लोग को बहुत आशीष है और संभाल के रखें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें कि आज की ये बातें हमारे जीवन में जड़ पकड़ने पाए और हम इसमें पूरी तरह से स्थिर पाए जाएं। हमारी सहायता करने की परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत बनने पाए, ताकि शत्रु और शैतान का सामना उसी ताकत के साथ कर सके जो परमेश्वर की है। यीशु नासरी के नाम में ऐसा ही हो जाए। आमीन।